का प्रभाव आपके जीवन में कैसे पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सत्संग की व्यवस्था बनाए रखिए। सत्संग समझते हैं? सत्संग मतलब अच्छे लोगों की संगति। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है मानव के जीवन में। चूंकि हम मनुष्य हैं, स्वाभाविक है हमारे मित्र होंगे। और मित्र आजकल कैसे कैसे होते हैं वो आप भी जानते हैं। उठाने वाले मित्र कम मिलते हैं, गिराने वाले मित्र ज़्यादा मिलते हैं। हम भी गिरते हैं, तुम भी गिरो। दो गिरे हुए में बड़ी मित्रता होती है, क्योंकि स्वाद दोनों का मिल जाता है। तुम भी पीते हो, हम भी पीते हैं। थोड़ा तगड़ा वाला लगाना मित्र है। इसलिए कहा गया है अपने यहाँ कि मित्रों का चयन बड़े सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि हम जीवन में हैं तो मित्र मिलना पार्ट ऑफ लाइफ है, मिलना भी चाहिए और रखना भी चाहिए। लेकिन अगर अच्छे मित्र नहीं मिले तो नहीं बनाना चाहिए। आप अच्छे मित्र की जगह अच्छी पुस्तक को अपना मित्र बना लीजिए, लेकिन जैसे तैसे। अच्छा, एक बात और होता है, जो बुरे मित्र होते हैं ना, उनमें आकर्षण ज़्यादा होता है। बहुत अच्छा बात बतियाता है। कल जो बोला था भीतर से बड़ा गुदगुदाहट हो रहा था। उसके पास टॉपिक भी बड़े उच्च क्वालिटी के होते हैं, और उसमें जब आप उलझने लगते हैं, सटने लगते हैं, तो फिर उसका जो सद्गुण होता है ना, हम दुर्गुण कहें, वो आपके अंदर आने लगता है। और फिर आपके विकास के जो रास्ते हैं वो आपको लेके ये कर देता है। मैं एक बार बहुत पहले, मुझे याद है, हम लोग जब अच्छे विचार का प्रचार करते थे तो ज्ञानी लोग का तो कमी नहीं है, हमेशा रहा है, आज भी है। तो एक लड़का कहीं बोला, जानते हैं सर, हमारे एक बड़े भैया थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे और गांजा पीते थे और वो आईएएस बन गए। अच्छा बताइए, अगर इस चीज का प्रचार किया जाए, गांजा पी के आईएएस, तो पता चला पटना के तमाम लॉजों में, हॉस्टलों में, माने देखिए विचार क्या होता है। अच्छा मान लीजिए जो कमजोर मानसिकता का रहा, हाँ हो गए। अच्छा आप नहीं जानते कि वो पिए कि नहीं पिए, लेकिन उसने कहा चूंकि वो पी रहा है, ये सोचा इसे नहीं मानेगा। अब पता चलेगा आप सुपर डिग्री के गंजेरी हो गए, न आईएएस बने न कुछ बने, कंगाल हो गए। बड़े बारीक होते हैं जीवन के विकास में मित्रों की भूमिका। इसलिए मित्र सोच समझ के करना चाहिए। गुरुदेव की एक पुस्तक है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, प्रसिद्धि और समृद्धि। पतली पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है प्रसिद्धि और। जब उसको पढ़िएगा तो आपके समझ में आएगा इस दुनिया में कैसे चलना चाहिए, कैसे मित्र होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए। अगर हम दुनिया में खराबी देखने लगे, हमारे स्वभाव में ये नेचर में आ जाए, हर जगह कुछ न कुछ गंदगी देखने वाला, देखिए दिखाई पड़ता है, इसको तो नहीं रोका जा सकता है। कभी कभार चर्चे में भी हम लोग जीवन में है आ जाना, लेकिन उसको अपने भीतर स्थापित कर देना, समस्या वहां से खड़ा होता है, और फिर आपका अपना विकास क्या होता है, रुक जाता है। इसलिए सद्गुण का ये करिए, मित्र का चयन सोच समझ के कीजिए और अच्छे मित्रों का चयन करिए। मित्र नहीं मिलते हैं, मित्र मत रखिए, मित्रों से सावधान। मैं तो कहता हूं आजकल के मित्र, हम तो प्रवचन में भी बोलते हैं कि मित्र क्या होता है, वो बकरी होता है। तो ये समझ लीजिए, विचार का प्रभाव मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है। विचार में चुंबक होता है, मैग्नेट होता है। आप जैसे व्यक्ति के साथ जीवन में रहेंगे, वैसा ही विचार आपके जीवन में आते चला जाएगा। मैंने कई बार आपको उदाहरण दे के समझाया है, बताया है कि कभी ट्रेन में आप जाइए, देखिए गुरुदेव ने लिखा है विचार में इतनी ताकत है कि आग से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। दिखाई नहीं पड़ता है ना, विचार दिखाई नहीं पड़ता है।
आप ट्रेन में कभी यात्रा करिए और ताश ले लीजिए और ताश को कुछ नहीं करिए, कोई परिचय नहीं है आपका, जान पहचान किसी से नहीं है, सीट पर बैठे हुए अपने ताश को आप ऐसे ऐसे कीजिए, अब मैग्नेटिक पावर शुरू हो जाएगा। जो कहा भैया जानते हैं कहा रमी खेलिएगा, अब वो रमी खिलाएगा आपको और न जाने क्या क्या होता है उसमें। तो क्या है, वो 4 मंडली मिल जाएंगे और 6 उसमें देखने वाले खड़े हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये विचार है, ये थॉट है। हम जैसे विचार के होंगे हमारे सामने वैसे ही लोग आएंगे। अगर हम 3-5 वाले होंगे, निश्चित रूप से आपके मित्र भी जो आपके, अगर आप 3-5 वाले नहीं है तो लोग आपसे जल्दी सटेगा नहीं, जो अच्छा होगा वही सटेगा। मनीष बहन नहीं, किनारे से चलो। क्यों? अरे वहाँ जाओगे तो वही सब बोलेंगे, अच्छा विचार, ध्यान करो, गायत्री मंत्र जपो। अरे यार उसमें मज़ा नहीं है, ये बात है। तो ऐसे लोग आपके पास ना रहें, भगवान करे ऐसे लोग हमसे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। भैया तुम आओगे, तुम तो हो ही, हमको भी लेके डुबा दोगे, हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबे हैं। ऐसे 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 बड़े बड़े लोग जीव जंतु के रूप में पाए जाते हैं और वो बड़े होशियार चालाक होते हैं। देखिए, जिस रफ्तार से बुराई को फैलाया जाता है उस रफ्तार से अगर अच्छाई को फैलाया जाए तो क्रांति हो सकता है। लेकिन जब अच्छाई फैलने वाली बात होती है, लेकिन, किंतु, परंतु, हम जानते हैं एगो बाबा थे बाद में बदनाम हो गए, आपको मैं बता रहा हूँ, उनको भी जानते हैं, जेल में हैं। अच्छा ठीक, तुमने रामकृष्ण परमहंस को तो नहीं जाना, तुमने स्वामी विवेकानंद को नहीं जाना, तुम अच्छे चीजों को नहीं जाना, किसको जाना? तो उसको जाना। क्यों जाना? क्योंकि उसी में तुमको स्वाद मिल रहा था। ये बोलेंगे तो हमारा अंतर मन संतुष्ट हो जाएगा, हम उधर जाने से बच जाएंगे। मनुष्य तो बहुत चालाक भी, कई बार चालाकी भी करता है, इसलिए इन सारे चीजों पर गंभीरता से ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसान जब खेती करता है तो खेत में खरपतवार भी उग जाते हैं, लगभग किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, खरपतवार उग जाता है ना। अब किसान अगर उस खरपतवार को छोड़ दे तो क्या होगा, फसल की स्थिति क्या होगी? फसल कमजोर पड़ जाएगा, फसल नहीं होगा, इसलिए उस पर छिड़काव करके उसको मारने का कोशिश करता है। मनुष्य के जीवन में भी खरपतवार, अच्छा खरपतवार का एक बड़ा विशेषता होता है। अच्छा फसल उपजाने के लिए उसमें खाद डालिए, मसाला डालिए, क्या कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, लेकिन खरपतवार वाले मामले में आप देखिएगा, अपने आप कोई मसाला डालिए या नहीं डालिए, इतना लंबा चौड़ा पेड़ हो जाएगा कि आपको लगेगा इसमें तो ना मसाला पड़ा ना पानी पड़ा। भैया इतना बड़ कैसे हो गया? होता या नहीं होता? तो हमारे जीवन के जो बुरे विचार होते हैं, बिना मसाला डाले ही, बिना पानी डाले ही वो इतना स्वादिष्ट पौधा उगाता है, ये समझ लीजिए। मनुष्य के जीवन में भी होता है। अच्छे चीजों को उगाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। 4-4, 5-5 महीना किसान फसल बो के इंतजार करता है, तब जाके उस फसल को काटता है और उसका फसल वो अपने घर लाता है। आप क्या सोचते हो? एक संडे आए, मनीष भैया का भाषण सुने, निशांत भैया का भाषण सुने, अन्य भाइयों का भाषण सुने, बस नहीं साहब, ये बड़े बारीक चीज हैं। और अगर इसके फसल का लाभ लेना है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा। अगर आप इस फसल का बेहतरीन पैदावार चाहते हो कि हमारा भी मान बढ़े, हमारा भी सम्मान बढ़े, लोग हमें जाने, हमारा कद इतना ऊंचा हो। कद ऊंचा का मतलब क्या होता है? तो उसके लिए आपको भी किसान की तरह कठिन साधना करनी होगी, एक एक चीज पर बारीकी से नजर रखना होगा, खरपतवार पर ध्यान देना होगा, और तब उसका जो आउटपुट मिलेगा, आप इतने आनंदित होंगे, इतने प्रसन्न होंगे, आपको भीतर से मजा आएगा और जिंदगी में अंदर से स्वाद लेके जिंदगी जीना और बेस्वादु जिंदगी जीना। इन तरह 2 तरह के लोग जी रहे हैं जिंदगी। एक होता है जिंदगी जीना, क्यों भाई? एक होता है जिंदगी काटना। क्या करें, 3 साल से चौकी पर है, 6
6 गो कोचिंग में एडमिशन लिए हुए हैं, सुबह से शाम तक कोचिंग कोचिंग। ये जिंदगी काटने की बात है। जिंदगी का स्वाद कहाँ आजकल लोग ले रहा है। स्वाद में बड़ा मजा है, और ये वही ले सकता है जो विचार से अच्छा होगा, सोच से अच्छा होगा, उसी को मजा मिलेगा। नहीं तो उसको हर जगह बेमजा मिलेगा। कहीं मजा, गर्लफ्रेंड भी बना लेगा तो 3 दिन के बाद झगड़ा हो जाएगा, नहीं हुआ, मामला गड़बड़ा गए। बुके भी दिए, गुलाब भी दिए, 3 दिन रेस्टोरेंटों कहीं थी ले गए थे, पैसा पानी में डूब गया। तुम्हारा प्रेम था ही नहीं, तुम्हारा तो प्रेम था नहीं, वो तो तुम्हारा चालक ही था। ये समझिए, जिंदगी को स्वाद लेना सीखिए, मजा लेना सीखिए। मैं बार बार आपको कहता हूं, और अगर आपने अपने लाइफ का मजा लेना सीख लिया ना, तो आपका पढ़ाई भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप तो प्रेशर में हैं, टेंशन में। जिंदगी मजा लेने के लिए मिला है, लेकिन आप लोग मजा लेना भी चाहते हो तो बड़े विचित्र किस्म का मजा लेना चाहते हो। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि बेटा, दुनिया में आए हो, स्वाद ठीक है, चीनी की चाशनी वाली स्थिति है, चीनी का चाशनी है। किसी हलवाई के दुकान में जाइएगा तो मान लीजिए आप लॉज वाले मक्खी हैं, तो मक्खी जब तक चीनी के चाशनी के किनारे से गया, स्वाद लिया, हाँ उड़ गया। तो बहुत सारे समझदार मक्खी भी हैं इसमें। अरे किनारे में क्या मजा लेता है, मजा लेना है तो बीच में चलो। जैसे ही बीच में गया, लटपटा के उसी में फंस गया, रह गया, जिंदगी बेस्वाद हो गया। जिंदगी आनंद, भगवान ने आपको धरती पर भेजा है मजा लेने के लिए, और आप पूरी जिंदगी घुट घुट के जीते। मैंने कितने लोगों को देखा, मैंने कितने लोगों को देखा, वो जिंदगी का मजा नहीं ले पाता है। इसको भी कहते हैं, देखिए बैठा हुआ है, गांव में मकान बना लिया, अब शहर में खोजेगा, फिर शहर में बना लेगा तो कहेगा भैया रांची में भी बना लेते, फिर रांची में बना लेगा तो कहेगा भैया बड़ी टेंशन में जी रहे हैं, बॉम्बे वाला मकान अभी अधूरे है। अरे भाई मजा लेना, एक जगह बनाया, ओकरा में उलट घोलट पलट मजा ले, ओकर सीन बनाए, मजा लो। जिंदगी मजा लेने के लिए मिला है भाई, ये जिंदगी आनंद लेने के लिए। मैं सभी भाइयों से कहता हूँ, अरे भैया काहे को मनीष भैया पर रिसर्च कर रहे हो, मनीष भैया बहुत खराब है, इनका खराबी छोड़ दो, कुछ अच्छा ही दिखता है, नहीं छोड़ दो। अरे चलो मनीष भैया तुम्हारे गुरु नहीं है, गुरु तो श्री राम शर्माचार्य जी हैं। काहे मनीष भैया पर इतना रिसर्च कर रहा है, नहीं करो रिसर्च, हम पर रिसर्च करोगे, हे भगवान हम पर रिसर्च करने वाला है गुरुदेव, हमारा सारा बदबू उसी के भीतर चला जाए। हम तो प्रार्थना करते हैं कि ले भाई, हम ही तो गारंटी नहीं कर सकते हैं कि मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है, हम तो ये गारंटी दावे हम, लेकिन आप हम पर रिसर्च कर रहे हो तो भगवान से कहते हैं भगवान इसको मेरा वाला बदबू बहुत पसंद है, दे देना, जो बचा खुचा है साफ करके इसी के जिम्मे दे देना। मनीष भैया वाला भी बदबू तू है ले आए भैया, पहले से तो हमारे वाला है ले, तू दे दे। ये जिंदगी जियो, इसी का नाम अध्यात्म है यार, ये जिंदगी जीने का नाम अध्यात्म है, मजा लेने का नाम अध्यात्म है। टिप्स दे दीजिए, टिप्स थोड़ी इप्स के टिप्स मारो, टिप्स कहिए, टिप्स आईएएस कैसे बनेंगे, बन जाओ। चोर कहाँ के, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो। जिंदगी को समझिए, युवापन में कितने आनंद होते थे, क्या मजा था। आजकल तो बस ले दे के सेटलमेंट हो जाता, ढुक जाते, कहीं ढुकते, तू ढुक के भी जीवन भर तबाह रहेगा। मैं चैलेंज कर सकता हूं, ला तू वो वाला ला स्टैंप पेपर, मैं लिख के दे रहा हूं, तू आज भी तबाह है, उसके बाद भी तबाह रहेगा, और तू बुढ़ापा तक जाने के दिन तक तू तबाह रहेगा। तेरे नेचर में तबाही है, तुझे स्वाद लेने नहीं आता है। जिंदगी स्वाद लेने के लिए मिला है, आनंद लेने के लिए मिला है, मस्ती के लिए मिला है, दूसरों के कल्याण के लिए भी मिला है। कुछ तो कर यार भैया, मेरा भला हो जाए। कोनो देवी बताइए, तेरा 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 सब में तेरा। माफ करिए, थोड़ा दूसरे के लिए भी सोच के देखिए, कितना मजा आता है। सिर्फ अपने लिए जो सोचता है इसमें क्या मजा है। कभी दूसरे के लिए सोच के देखिए, कभी दूसरे के लिए कुछ करके देखिए, कितना सुकून मिलता है आपको। मंदिर जाने से ज्यादा सुकून मिलेगा। ये चीज है अध्यात्म, इसको कहते हैं। जवानी इसको कहते हैं। जवानी किसको कहते हैं? बस मेरा हो जाए,
भगत सिंह सोचते अगर मेरा हो जाए तो भगत सिंह का होता। भगत सिंह आज भगत सिंह नहीं कहलाते। आप समझो, जिंदगी का आनंद लेना साइकिल पर भी आनंद है, ले सको तो। नहीं भैया, फटफटिया चाहिए। पहले गांव में मोटरसाइकिल को लोग क्या कहते थे, अब नहीं कहते हैं, अब तो बहुत स्टैंडर्ड वाले लोग हो गए। फटफटिया कहने का एक अलग मजा है। अब ये भी स्वाद है ना, मोटरसाइकिल, अरे मोटरसाइकिल फटफटिया करने, इसका एक मजा है, नेचुरलिटी है, अपना देहाती शब्द है ये। नहीं, हम तो अब स्टैंडर्ड हैं। अब भीतर से तो एकदम खत्म हो गई भैया ये जिंदगी जीने। इसको आप समझ लीजिए, जिंदगी को जीने का तरीका विकसित करना होगा, और तभी आपका पढ़ाई भी सही होगा, और तभी आप पढ़ भी पाओगे। नहीं तो पढ़ाई आपके लिए टेंशन बन जाएगा, तनाव बन जाएगा। आप पढ़ने के लिए बैठोगे, न जाने कौन कौन बात याद आने लगेगा। घर कब बनाएंगे, नौकरी में कब ढुकेंगे। जिंदगी, आप अभी को बेहतर करने का पूरा पावर लगाओ, अभी वाला बेहतर हो जाएगा। जिसका वर्तमान सुंदर हो जाएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, उसका भविष्य। लेकिन समस्या है कि हम सारा एनर्जी भविष्य के लिए सोचते हैं और वर्तमान मेरा कमजोर पड़ जाता है। अब मान लीजिए हम किताब खोल के बैठे हैं, सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, बाबूजी जमीन बनकी रखे हुए हैं, नहीं छूटा तो क्या होगा। अब लीजिए, पढ़ रहे हैं, वर्तमान में चिंता भविष्य का हो रहा है, तो भविष्य तो गया ही गया और वर्तमान भी आपका जा रहा है। इसको समझो यार, और इसको ठीक कोई बाहर का मोटिवेटर आपको नहीं समझा सकता है। आपको स्वयं अपना मोटिवेटर स्वयं बनना पड़ेगा। बाहर का कोई मोटिवेटर आपको मोटिवेट थोड़े देर के लिए, जैसे ये बिल्डिंग जब बनता है तो इसमें एक सनेटरिंग पड़ता है, देखें ढलाई होता है तो क्या पड़ता है, सनेटरिंग पड़ता है। लेकिन वो सनेटरिंग बाद में क्या किया जाता है, अब वो सनेटरिंग कहे नहीं भाई हटबो तो हम फिर गिर जाए वो। अरे क्या बात करते हो, ये प्रवचन, भाषण, किताब, ये क्या है, एक किस चीज का काम करता है, सनेटरिंग का काम करता है। बाद में उसको अपने जमना पड़ता है। जीवन भर अगर वो सनेटरिंग खोजते रहे, नहीं हमको दीजिए तब चलेंगे, तब तो तू बैसाखी पर दिव्यांग है, लुल्ला है तू, माफ करना। ये समझिए, इसको अपने भीतर विकसित करने की कला सीखिए, आर्ट ऑफ लिविंग, ये विकसित करिए। ऑटो सजेशन, अपने मन को ये देने की कला जब आपके लाइफ में आ जाएगी, तो विपरीत से विपरीत स्थिति में भी आप हंसते रहोगे और जिंदगी का स्वाद लेते रहोगे, जिंदगी का मजा लेते रहोगे। और जिंदगी बेस्वादु नहीं है, जिंदगी का हर, मैं तो बार बार कहता हूं, ये छात्र जीवन का भी एक मजा है यार। बाद में पश्चाताप करोगे कि क्या साहब उस समय तो समझ में ही नहीं आया, उसका मजा अलग था। रूम में जब सीटी मारता है कुकर, उसका भी मजा है। बाद में बना बनाया खाना में वो स्वाद नहीं मिलता है। मुझे याद है अपने से जो खाना पकाते थे, मुझे याद है मैं भी लॉज में रहा हूँ, हॉस्टल में, और वो भले ही पानी ज़्यादा हो जाता था सब्जी में, कभी कभी रस ज़्यादा, लेकिन वो रस पीने में जो स्वाद मिलता था, क्या बात है। आज मटर पनीर खाने के बाद वो मजा नहीं है, आर्टिफिशियल लगता है वो। सही कई बार क्या होता था, मेरा था कि मैं जब सब्जी बनाता था, कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता था, तो पानी ज़्यादा हो जाता था तो रस ज़्यादा हो जाता था, कुकर उतार देते थे तो राजा तो पीते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन कहाँ, ए साहब जिंदगी जियो यार, ये जिंदगी जियो, क्या एकदम मर जाओगे यार, कुछ नहीं रखा है, जाना भी है, पता ठिकाना है कौन कब है कब चला जाए, जब तक हो। लेकिन ये नहीं, जिंदगी जीने का मतलब, अच्छा भैया जिंदगी जिए कहाँ, अरे नहीं बात करते हो भाई, अरे भैया दम मारो दम मिट जाए गम, नहीं ऐसा नहीं। शानदार जिंदगी जिससे दूसरे लोग भी प्रभावित हो सके, कि मैं जब आपका चेहरा देखता हूं तो मैं चार्ज हो जाता हूं। ऐसा कोई मिला क्या आपको? नहीं भैया हमको तो मिला। आजकल कई लोग पूछता है आपका चेहरा उदास रहता है, क्यों? विचारों का प्रभाव सबसे पहले कहां पड़ता है? चेहरे पर पड़ता है। याद रखिए, आपके जीवन में अगर आपको जल्दी बुढ़ा होना है
या चेहरा का कोमलता, चेहरा पे जो एक आकर्षण होता है, काला गोरा दुबला पतला, इसमें आकर्षण नहीं है। चेहरे की आकर्षण वो किसी के साथ भी हो सकता है, और ये आकर्षण जो होता है ना, लोगों को अपनी ओर खींच लेता है, खींच लेता है, ये चेहरे का आकर्षण। और ये चेहरे का आकर्षण कैसे? आप सोचते हो क्या कि खूब मलवाएंगे ना, रगड़वाएंगे तो चमकेगा, चमकेगा तो लाइन मिलेगा। गलत सोचते हो। मैं कहता हूं अच्छे विचार से चेहरे को चमका के देखो, और फिर देखो दुनिया के तमाम विदेशी कंपनी के भी जो क्रीम होते हैं, उससे ज्यादा चेहरा आपका चमकेगा, क्योंकि आप अंदर से मस्त रहते हो। ये खुशी की चीज है। खुशी कहीं दुकान में नहीं मिलता, नौकरी में भी नहीं मिलता। क्या बात करते हैं, मैं सही कहता हूं, नौकरी में भी खुशी नहीं है। अगर खुशी होता, देखिए यहां निशांत जी बैठे हुए, दूसरा उदाहरण तो मिलता नहीं ये, तो निशांत जी यहां बैठे, हम लोगों को हरिद्वार जाना था 2011 में। देखिए जिंदगी कैसे मजा देता है। आप लोग न जाने क्या सोचते हो, किस तरह का लाइफ। भैया 6 गो फॉर्म भरले हैं, सिलीगुरु जाना है, चल जो। कलकत्तों के फॉर्म भर ले हैं भैया, जाओ, उसमें मजा। तो हरिद्वार जाना था पूरे टीम को 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। उस समय निशांत जी के पास एक मोटरसाइकिल था CBZ, है ना। तो हुआ कि पटना में तो सब चढ़ता है, हरिद्वार में भी मोटरसाइकिल ले चलो। देखिए वो ले चलने में जो मजा मिल रहा था, तो निशांत हम लोग रेलवे में बुक किए और हरिद्वार ले गए मोटरसाइकिल। और वहाँ मोटरसाइकिल पर जनरली ज़्यादा हम ही को घुमाता था और लोगों को भी यूज होता था। अब उस मोटरसाइकिल को हम लोग हरिद्वार में चला रहे हैं। देखिए ले जाने में, जाने में, घूमने में, अरे ज़िंदगी आप लोगों ने जिया नहीं है। आप तो बस अपना रूम है, छिटकिनी है भैया, मार लेते हैं छिटकिनी। तो आप तो छिटकिनी छाप पर मोहर लगा के विजय बनाओ। कहाँ जी रहा है ज़िंदगी, कैसे पढ़ेगा? टेंशन में कोई पढ़ता है? कभी नहीं पढ़ेगा। पढ़ाई की क्वालिटी घट जाएगी। आपको लगेगा कि हम 12 घंटा पढ़े या 2 घंटा के बराबर इसमें नहीं गया। आजकल यही हो रहा है। तो अपने को प्रसन्न रखने का, अपने को खुश रखने का, अपने को आनंदित रखने का तरीका खोजते रहिए। कोई देगा नहीं, ये भी मत सोचिए कि अगला आदमी हमको खुश कर देगा। नो, तब तो फिर आप दुखी रहिएगा, क्योंकि कभी वो खुश करेगा, कभी फिर उसके व्यवहार से आप दुखी हो जाइएगा। कभी मनीष भैया से खुश हो जाइएगा तो किलकिला के फोटो खिंचवा लीजिएगा, और कभी ऐसा ऐसा कोटेशन डाल दीजिएगा कि मनीष भैया जैसा जाहिल आदमी कोई है ही नहीं है दुनिया में। ये तो 100 निकम्मा के एक निकम्मा मनीष भैया हैं। कुछ कामो धाम नहीं करते हैं, निठल्ला है, बैठ के खाते पीते रहते हैं। अब क्या कीजिएगा, हमारे नसीब में बैठिए के खाने के लिए दिए हैं। तो चलो साहब, बढ़िया बात है। अब ये तो गुरु की भूमिका है। आप कितनों हमसे ईर्ष्या कीजिएगा, वो कहा है हम थोड़ा बैठाइए के खिलाएंगे तो खाते रहा। अब तो पूर्व जन्म का हिसाब किताब है भाई, बैठिए कि हमको अगर कोई खिला रहा है, आपको लग रहा है कि मनीष भैया, तो ये अलग चीज़ है। अब हमसे कंपेरिजन, हर आदमी कंपेरिजन मत करिए। हर आदमी को भगवान ने खुश रहने के लिए धरती पर भेजा है, दुखी रहने के लिए किसी को नहीं भेजा है। और पैसा से अगर कोई व्यक्ति खुश होता तो मैं कितने पैसे वाले को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। पैसे से भी उसके मन में खुशी नहीं है। मैं कितने मकान वाले को इसी पटना में जानता हूं, मकान बना लिया। हम लोग भी गृह प्रवेश में गए, बाईपास के उस साइड में है, मार्बल है, टाइल्स है, झरना है, ये सब है। अभी 3-4 दिन पहले एक हमारे परिचित हैं, खूब मकान बनाए हैं बाईपास के उस साइड, उनको बगल वाला समार हो गया। अब वो गाली गलौज सब, अरे मकान, अब क्यों लड़ाई हुआ? तो पानी जो टंकी का निकलता है वो उनके तरफ चला जाता है। अब लीजिए, अब वो तो परमानेंट लड़ाई है। तो अब मकान का स्वाद कम मिलेगा, बाहर निकलिएगा तो एक दूसरे को देख के तिरछा मजा ज़्यादा मिलेगा। मजा लो, जिंदगी मजा लेने के लिए मिला है। और इसी का नाम गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का मतलब आप न जाने क्या समझ लेते हो। आप गायत्री मंत्र का मतलब समझ लेते हो कि कोई देवी जी है, जैसे ही ऐसे आओ आओ, आई नहीं आई। मनीष भैया तो कहे थे कि आ जाएगी, तो ऐबे नहीं की, ठग लिए कारे मनीष भैया।
चोरवा कहाँ के उचक्का लोफर झोला छाप स्टूडेंट, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो। ये समझो गायत्री फलती भी है, गायत्री व्यक्ति के जीवन में सब कुछ देती है, ये भी सत्य है। और सबसे ज़्यादा गायत्री आनंद देती है, मज़ा देती है, इंजॉय कराती है। इससे बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा। गायत्री मतलब भीतर से हर अवस्था में प्रसन्न रहना। कितने लोग कोरोना में टेंशन में आ गए। आपको मैं कह रहा हूँ, मैं पूरे कोरोना का खूब मज़ा लिया, खूब ध्यान करते थे, गायत्री मंत्र जपते थे। कितने लोग टेंशन में आ गए, भैया पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, बिना पैसा का भी मज़ा है यार। कभी पैसा होगा और ये पैसा नहीं वाला टाइम को जब याद करके मज़ा लोगे तो कितना मज़ा आएगा। ये भी मज़ा है, सब चीज़ का आनंद है। गायत्री मंत्र करेंगे तो भीतर से बड़ी संतुष्टि मिलती है, आत्मिक बल मिलता है। अच्छे विचार से आपके चेहरे का वाइब्रेशन, मैग्नेटिक पावर जिसको हम कहते हैं, ये कई गुना बढ़ जाता है। आपके वाणी से, आपके प्रवचन से लोग प्रभावित होगा कि नहीं होगा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट से, मुस्कुराहट ओरिजिनल वाला, वो जो हवाई जहाज में मुस्कुराती है वो तो उसका मजबूरी है, अगर वो बीमार भी है तो उसका मजबूरी है, वो वाला नहीं। भीतर की मुस्कुराहट को आने दीजिए, रोकिए मत उसको रोकिए मत। और सही बात पूछिए, अगर आप भीतर से मुस्कुराएंगे ना तो लड़कियां भी आजकल ऐसे ही लड़के खोजते हैं। अगर आपका मुंह सिकुड़ा हुआ है, उलझा हुआ है, सोचे मुझे हमरे ला बैठा ला लेगी। ये जिंदगी है, मजा लो। यहाँ आके कुछ लेके जाओ। भगवान का दरबार है, गुरुदेव की शक्ति यहाँ काम करती है, माता जी का शक्ति यहाँ काम करता है, गायत्री माँ का शक्ति काम करता है। यहाँ से कुछ लेके जाओ, और लेके जाओ, वहाँ बैठे मिलेंगे कुछ शुतुरमुर्ग लोग। हाँ, वो रहते हैं, हर जगह रहते हैं, रहना भी चाहिए, प्रकृति है। यहाँ सांप भी है, चूहा भी है, छुछुन्नर भी है, सब है, हर प्रजाति के लोग रहते हैं। चूहा कहेगा ना छुछुआए में मजा हो, तो छुछुन्नर कहेगा नहीं सूंघे में मजा हो रही है। हर तरह के लोग हैं। अब हम कंपैरिजन करने लगे, हम सोचने लगे कि ये मेरा वैल्यू नहीं दे रहा है, ये मेरा मान नहीं दे रहा है, तब तो हम जीवन भर पता चले रोज हम दुखी रहें, रोज दुखी रहें। हम तो अब देखबे नहीं करते हैं, ना इन्हें देखते हैं ना उन्हें देखते हैं। भैया चल, हमरा देख के मुँहे ना घूमे में घुमा में इतना। तो उनको अगर इसी में सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मनीष जी को देख के मुँह, अच्छा काय को हम पर रिसर्च मत करो, क्या करोगे रिसर्च करके। हम लोगों का टाइम तो अब हो गया, शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा हो गया, अब बेटो बड़ हो गया, अब हमरा पर रिसर्च करके का पाए में। आ हमरा नेता बनेला होने जो हमरा एकरो डर हो कि तो हमरा वोट नहीं दे में, आय रे बाप हमरा वोट नहीं देगा रे बाप, तो हम हार जाएंगे रे बाप, तेरी हार जाएंगे या जीत जाएंगे। जकरा हो जरूरियों का जाके ठप्पा मारी हैं, माफ़ करना। ये आप युवा हो। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों मुझे कहना पड़ रहा है, दिल्ली में एक घटना घटा। मैं किसानों का विरोधी नहीं हूँ, किसान का जो अपना डिमांड है वो ठीक है अपने जगह पर, लेकिन दिल्ली में जो लाल किला पर घटना घटा, उस दिन मैं टेलीविज़न देख रहा था, मेरा मन समझिए, मुझे लगा कि अभी मैं पहुँचूँ और मैं क्या कर दूँ। अंत में मेरी बेचैनी इतनी बढ़ी कि मैंने टेलीविज़न बंद कर दिया, और मैं अभी तक वो न्यूज़ वोज नहीं सुनता हूँ। मेरा खून खोल गया उस दिन, क्योंकि वो भारत का हमारा। और क्या आप युवा हो, आपका खून खोला था? क्या आपके अंदर ये खून पैदा हुआ? नहीं हुआ। ये हमको तो हमारे देश के झंडा को उतारा गया और हमारे देश के झंडा को अपमानित किया गया। साहब ये बात, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मुझे नहीं लेना देना है, मुझे किसी चीज़ से नहीं, लेकिन ये चीज़ जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। और इस बात का हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अगर देश में ऐसे युवा पैदा होने लगें, ऐसे युवा पैदा होने लगें, साहब धर्म के नाम पर कोई झंडा टांग दो। गुरु गोविंद सिंह साहब का विचार ऐसा नहीं हो सकता है, सिखों का ऐसा विचार नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ हमें भी जीतना चाहिए, इसलिए युवा को अच्छा बनाने का ये आंदोलन चल रहा है। गुरुदेव ने लिखा है एक जगह कि बेटे मनुष्य आप अपने नेचर को ठीक कर लो ना। ये किसी फुलवारी में ले जाके जहाँ खूब फूल लगा हुआ था, मक्खी को छोड़ दिया गया कि फूल का मजा लो। अब उसको फूल में मज़े नहीं मिलता था, वो मक्खी वहाँ पहुँच के भी अपना वाला खोज रही थी जो कहीं है कि नहीं है। साहब ये सोचो, हमें वो वाली मक्खी नहीं जो वो वाला सुगंध लेके मजा ले। आपको तो फूल का, अच्छाई का,
हर व्यक्ति के अंदर अच्छे और बुरे हो सकते हैं, उनके अच्छाई को हम ले लें, बुराई को उनके लिए छोड़ दें। अरे गायत्री माता की सवारी आप ही ने शिक्षा देते हो, आप ही प्रवचन देते हो, हम ही लोग भी देते हैं ना कि गायत्री माता की सवारी क्या है? हंस है। हंस क्या करता है? अच्छाई को ले लिया, दूध और पानी मिला दिया, अच्छाई बुराई छोड़ दिया। चलो मनीष जी में बहुत बुराई है, बुराई छोड़ दो, अच्छाई ले लो। कुछ तो अच्छाई बताए होंगे कभी न कभी, हम कुछ ना कुछ तो निशांत जी बताए होंगे और भाई बताए होंगे, तो अच्छे चीज़ों को आप ले लो, बुरे चीज़ों को हमारे हवाले छोड़ दो। हमारा जो अपना कर्मफल का सिद्धांत है उसके अनुसार मिलेगा हमको। काहे चिंता, मेरे लिए तुम क्यों परेशान रहते हो? और रहते हो तो संकल्प लो कि उनका वाला मेरे पास आ जाए। तो फिर वहाँ कहोगे नहीं भैया हमारा पास तो अपने इतना है, आपका वाला लेके कहाँ रखेंगे। इसलिए समझो गायत्री मंत्र पॉजिटिविटी को देता है, निगेटिविटी को नहीं। और यहाँ आते हैं तो यहाँ का लाभ लीजिए, जीवन को सफल बनाइए, सुंदर बनाइए, शानदार बनाइए। हम दिल से यही शुभकामना देते हैं आप लोगों को कि यहाँ आना आपका सार्थक हो जाए, आपका जीवन खुशहाल हो। भगवान आप सबके जीवन में खूब हंसी खुशी दें। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।